हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री स्टडी पॉइंट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट के जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का, जो 6 to 8 का है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज हम लोग का टोटल 30 क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो डिस्कस करके रखा है, जिसमें हम लोग का 2013 वाला एक तो 1 to 5 है, 1 to 5, दूसरा है 6 to 8, तीसरा है हम लोग का 2016 वाला, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है 1 to 5। और ये हम लोग का हो जाएगा हम लोगों का 6 to 8। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके रखा हुआ है। और वो कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग का अभी आएगा तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, मेन कॉन्सेप्ट होगा, उसको डिस्कस करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए स्क्रीन पर आ गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग क्या आता है कि एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है एपी एंड जीपी। ठीक है, उसमें सम ऑफ nth टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है एसएन वाला से भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा, हमें एक फॉर्मूला हमें अच्छा से पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या फॉर्मूला पता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो सम होता है, नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर टोटल जो नंबर है, यहाँ पर हम लोगों के पास पहला तो 1 से लेके हम लोग का 8 तक मिसिंग है। ठीक है, मतलब 1 से लेके 8 तक मिसिंग है। उसके बाद 9 से स्टार्ट होता है, 9, 10, और ये कहाँ तक जाता है हम लोग का 21 तक। कहाँ तक जाता है? 21 तक। ठीक है, 21 तक टोटल टर्म से हम लोग के पास कितना है? 21 तक है। लेकिन इसमें से पहला फर्स्ट 8 टर्म जो है, 8 टर्म क्या है? मिसिंग है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8 टर्म मिसिंग है, तो हम लोग को सम किसका चाहिए? सिर्फ ये टर्म्स का चाहिए। तो इसका सम निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। एक बार n इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक में से अगर इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग पूरा का सम निकालेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 21 इंटू n प्लस 1 करेंगे तो 21 प्लस 1 22 डिवाइडेड बाई 2। माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे? 8 टर्म्स को। तो 8 इंटू 8 प्लस 1 9/2। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स में, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 11 टाइम्स में। तो ये आ जाएगा हम लोग का 11, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 जो 1 हो जाएगा, और 21 जो 23। ठीक है, माइनस 9 4 जो 36। तो ये आ जाएगा 195। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसको अगर आप लोग अगर ये नहीं याद हो रहा है तो आप लोग लॉजिकली भी बना सकते हैं इसको। कैसे? जैसे कि देखिए 1 और 21 को अगर सम कर देंगे तो 9 एंड 21 को जब सम करेंगे तो ये हमें कितना देगा? 30 देगा। सिमिलरली जब हम लोग 10 एंड 20 को, मतलब इसमें बढ़ा रहे हैं तो इसमें घटा रहे हैं, तो तब भी हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। 11 19 12 18 13 17 14 और 16 ये हो जाएगा, और एक बचेगा हमारे पास 15। तो ये सभी में 13 मिलेगा और यहाँ पर 15 मिलेगा। 30 कितने टाइम्स मिला? इसमें भी 30 मिल गया हमें, इसमें 30 मिला, इसमें भी 30 मिलेगा, इसमें 30 मिलेगा, इसमें 30 मिलेगा, इसमें 15 मिला। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम? 6 टाइम्स, 6 3 जो 180, तो ये 15 तो 195। तो यहाँ से भी आप लोग लॉजिकली भी इसको बना सकते हैं ये क्वेश्चन को। तीसरा, अगर इस फॉर्मूला का अगर यूज करना है तो पहले सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? तो n जो है हमारे पास यहाँ पर 21 माइनस क्या करेंगे? 21 माइनस 8 कर देंगे। 21 टोटल टर्म्स है, उसमें से 8 टर्म्स घटा हुआ है, तो यहाँ से जब घटा देंगे तो हम लोग के पास कितना बचेगा? 13 टर्म्स बचेगा यहाँ पर। तो हमारा जो एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला? n/2 इंटू ऐसे हम लोग फॉर्मूला, एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। रुकिए, n/2 इंटू ए प्लस एल, इस फॉर्मूला से भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एल का काम कौन करेगा? ये एल का काम करेगा, और ये क्या होगा? ए का काम करेगा।
और इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डी का काम करेगा। मतलब ए इज इक्वल टू हमें मिलता है 9, डी इज इक्वल टू 1 और एल इज इक्वल टू हमें कितना मिलता है 21। तो यहाँ पर फॉर्मूला में अगर हम लोग इसमें पुट कर दें तो एन का वैल्यू आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आ जाएगा हम लोगों के पास कितना, ए 9 और एल 20, यहाँ पर 13 इंटू 30 कितना हो रहा है, एक तो एल हम लोग के पास हो गया 21 और 9 प्लस 21 30 हो गया, ये 15 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 15 3 150 और 15 3 45 195। ठीक है, इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। या तो एस एन इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला जो होता है एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 4 मेथड से बन सकता है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग इसमें बना सकते हैं, दूसरा लॉजिकली इसमें बना सकते हैं, तीसरा हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और चौथा हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चारों मेथड में किसी में भी बनाइए, आप लोग का इजीली से ये बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आप लोग पुट करके देखिएगा तो ये तो इसी फॉर्मूला का होता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, तो मान लीजिए कि ये जो हम लोग का फ्रैक्शन, ये फिगर गिवन है, तो इसका हम लोग क्या निकलना है, फ्रैक्शन में निकालना है। तो इसका अगर हम लोग निकालना जाएंगे तो टोटल पार्ट चेक करेंगे एंड हम लोग के पास क्या है, शेडेड रीजन। तो 1 2 3 4 शेडेड रीजन 4 है और टोटल कितना है, 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 है। प्लस इसको करेंगे तो हम लोग का 1 2 बाई कितना है 6 है, तो ये कैंसिल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 करेंगे, देखिए ये सब माइंड में कैलकुलेट करने का चीज़ है ना। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 5/6। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिर्फ इस टाइप्स का क्वेश्चन हमने पीछे भी बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ये एक गुणांक है, अच्छा एक गुणक ये है ना, इसका एक गुणक ये है, तो पी एन क्यू का वैल्यू निकालना है। पी एन क्यू का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, पी एन क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर है, तो अगर सपोज कीजिए ये फैक्टर है तो इसका जो जीरो, ये जीरो जाएगा है ना, तो ये जीरो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब जीरो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके निकालते हैं x², इसको हम लोग में क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, -2x - x + 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग x - 2 और एक आ जाएगा हमारे पास कितना, x - 2 और एक बच जाएगा हमारे पास x - 1। ठीक है, इसमें कॉमन निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से पहला से x कॉमन निकलेगा, बचेगा x - 2, दूसरा से -1 कॉमन निकलेगा, x - 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से x - 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास x - 1, तो ये = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x = 1 मिला और 2 मिला, तो x = 1 और 2 जो होगा, x = 1 और 2 इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर x = 1 पुट कर देंगे, देखिए ध्यान से, x = 1 पुट करेंगे तो 1 - p × 1 हो जाएगा, तो p ही रहेगा, प्लस q = कितना होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि -p + q, ठीक है, -p + q = क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू लेंगे जो -p + q करेंगे हम लोग का, जो 0 हो जाए। पी एन क्यू का वैल्यू यहाँ पर आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रॉपरली आप लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, जाके यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट कर देना है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर देना। 5 को पुट कर देंगे यहाँ पर, देखिए तो 1 यहाँ पर इसको पुट करेंगे, 1 - 5 माइनस यहाँ पर +5 हो जाएगा, -4 = कितना हो जाएगा, 6 - 4 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन तो गलत हुआ, दूसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो 1 - +5 हो जाएगा, +4 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन में फटाफट से चेक कीजिएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 -5 हो जाएगा, +4। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को, तो ये भी आ जाएगा 1 - 5 - 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग को प्रॉपरली चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ से इसको छोड़ के अगर आप लोग निकालना चाहें, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या एक तो आ गया हमारे पास, क्या आया, वन वन को इधर कर देंगे तो माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू -1 हो रहा है, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी टाइप से जब 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं 16 हो जाएगा, 4 टाइम्स है ना, 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हम लोग क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, 2 2 जा 4 4p हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, ये दोनों को सॉल्व करके भी क्या कीजिएगा, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कर ही देता हूँ इसमें, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड करेंगे जैसे ही वैसे ही कितना मिल जाएगा, देखिए ये LHS वाला छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ये 16 रहेगा, p माइनस 3p हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। इसको उधर लेके इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से इधर आएगा तो ये 15 बचेगा, ये उधर जाएगा तो 3p हो जाएगा। p इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिला, 5 मिल गया, p इज इक्वल टू 5 मिला, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, p का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, तो 1 को इम्प्लाइज करेंगे, तो 1 को इम्प्लाइज करेंगे तो p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चल गए, इसको इधर p माइनस वन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना नहीं करना है आप लोग को, सीधे सीधे यहाँ पर लॉजिकली चेक करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक वाला क्वेश्चन है, खतरनाक है नहीं ऐसे तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें एक चीज मिलेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिल जा रहा है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मिला। और तीसरा जब यहाँ ये दोनों में करेंगे हम लोग, तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या मिलेगा, देखिए कि ए डी इज इक्वल टू बी सी मिला। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कब निकाल सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें कैंसिल करना पड़ेगा, या तो ये सबका क्यूब का वैल्यू चाहिए होगा, तो सबका क्यूब का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बी का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें, तो बी का वैल्यू हम लोग क्या, बी क्यू निकालना चाहें तो हम लोग ऐसे यहाँ से हम लोग बी को सेपरेट कर सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए डी ओपन सी। तो यहाँ से जाके हम लोग क्या करते हैं कि बी को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर सब बी क्यू जो बनेगा, बी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी बनेगा, और यहाँ पर ए को रहने देते हैं एज इट इज, बी का वैल्यू को यहाँ से आके पुट कर देते हैं, तो ए डी ओपन सी इंटू सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी क्यूब का वैल्यू मिल गया हम लोग को। उसी टाइप से सी क्यूब जब निकालना चाहेंगे हम लोग, तो सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें सी क्यूब कर दें, तो सी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या बन जाएगा कि बी सी डी, है ना, बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में डी क्यूब है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी क्यूब का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डी प्लस बी सी डी प्लस इसको डी क्यूब को हम लोग डी क्यूब एज इट इज रख देते हैं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर में भी कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, हम लोग बी क्यूब ए बी सी, ओके। तो यहाँ पर ए क्यूब को एज इट इज पुट कर दीजिए, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग ए बी सी। और जो सी क्यूब है, सी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सी क्यूब को यहाँ पर कुछ कॉमन आए वैसे टर्म्स कंसिडर करेंगे तो हम लोग ए कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ से ए कॉमन वाला टर्म्स हम लोग सी क्यूब में बनाना चाहेंगे, तो सी क्यूब को ए कॉमन वाला टर्म्स यहाँ से देखिए, सी का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए डी ओपन बी, ठीक है, ए डी ओपन बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें इस सी क्यूब इज इक्वल सी का वैल्यू इसमें इसी में लिख देते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से सी का वैल्यू पुट करेंगे ना, बी डी रहेगा, और सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे,
C इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए डी ओपन के बी हो जाएगा। तो ए डी ओपन बी, तो यहाँ से बी भी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग ए डी स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर में हम लोग का डी कॉमन है, डी कॉमन है, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों हम लोग का कैंसिल होगा, बचेगा हम लोग का डी बाई ए। हम लोग का ये आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बाकी वैसे कुछ नहीं है, एक बार देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि ये किसका क्यूब रूट का क्वेश्चन है। तो ये क्यूब रूट किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। ये क्यूब किसका होता है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट तो हम लोग का कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट तो 5 हुआ, टेंस डिजिट हम लोग का कितना होगा, यहाँ से हम लोग टेंस डिजिट चेक करेंगे तो ये किसका क्यूब बन सकता है, 4 4 जो 16 4 64 हो रहा है, 5 से करेंगे तो 125, इसके नियरेस्ट में आएगा आई थिंक 64 के, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का आई थिंक 45 का एक बार चेक करके देखिए, 45 का हम लोग का करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 45 इंटू 45 ये हो जाता है 25, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20। ठीक है, इससे हम लोग कितना से करेंगे, 45 से करेंगे, क्यूब करना है हमें। तो ये 45 5 टाइम्स में करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 2 जा 10 टू 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 टू 12 टू 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा हम लोग का 4 5 जा 20 0 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 10 0 1 कैरी हो जाएगा, 4 0 0 1 1 हो जाएगा, 4 2 जा, ठीक है, 5 2 1 1 9। ठीक है, तो ये हम लोग का डायरेक्टली हम लोग कितना आ जाएगा, माइनस किसका लिखेंगे हम लोग, 45 का क्यूब का पावर 1/3 माइनस 8 का क्यूब का पावर 1/3, और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो -45 माइनस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 53, तो -53 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो गिवन है इसका हम लोग का नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ होना चाहिए, ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है। तो कितने ट्राइंगल्स होंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो एक तो ट्राइंगल्स हम लोग का यहाँ से बनेगा 1, सिमिलरली 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं बना दूं 5 हो गया। अब दूसरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये एंड पॉइंट को लीजिएगा ऐसे, ऐसे बनाइएगा, एक ट्राइंगल बनेगा, फिक्स होगा। सिमिलरली यहाँ से लीजिएगा एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और यहाँ से एक, टोटल कितने हो गए, 5 2 जा 10। ठीक है, टोटल 10 ट्राइंगल्स हम लोग के बनेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू है पैरेलल आर एस के। पी क्यू जो है ये हम लोग का एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए, तो बताइए कि एंगल, ये अच्छा एंगल भी गिवन है, क्यू पी टी जो है वो 150 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो एस आर टी एंगल जो होगा वो कितना होगा, एस आर टी, ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को एक चीज़ पता चल जाएगा कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग का इजीली से ये क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा 115 डिग्री बनेगा। ये कितना बन जाएगा, ऐसे है, देखिए फिगर ऐसे है, ये एक दूसरे का पैरेलल है। तो ऐसे जब इंक्रीज करेंगे ना, तो यहाँ पर ये पैरेलल होता है, ये एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये 115 है तो ये भी 115 बनेगा ही बनेगा, और ये 20 पहले से है, तो 115 और 20 135 हो गया, 135 हो गया, तो ये कहीं ना कहीं 45 डिग्री होगा। ठीक है, और ये अगर 45 डिग्री हुआ तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा, 180 माइनस दिस करेंगे। ठीक है, तो ये 135 बनेगा, या तो यहाँ पर ये दोनों एंगल के सम के इक्वली ये एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि कोई भी ये ट्राइंगल है हमारे पास,
और ये एंगल जो होता है ये इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला से हम लोग कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, ये यहाँ से पैरेलल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 115 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1115 प्लस 20 इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर कहता है कि हम लोग इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसमें से कहता है कि एंगल पी एस जो है एंगल इसको समद्विभाजिक भाजक है। समद्विभाजक मतलब इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल पी। और पीटी जो है पैरेलल है हम लोग का किसका, क्यू आर का। सॉरी पैरेलल नहीं है पर परपेंडिकुलर है ना, पीटी जो है परपेंडिकुलर है किसका, क्यू आर का। पीटी यहाँ पर टी जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टीपीएस ये एंगल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को एक चीज पता चला है यहाँ पर कि ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, कहने का मतलब अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर सपोज कर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं हम लोग z, ऐसे हम लोग कंसिडर तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग कुछ फाइंड आउट करना है तो हम लोग इजीली से इसको कर पाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो ये एंगल हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ये एंगल जो होगा, अच्छा ये एंगल हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी से इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका कोई भी एक साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं ना, एक साइड जो है इसको हम लोग बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बना इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अगर इस ट्राइंगल में ये एंगल x है और ये y है, तो ये जो एंगल होगा ये x प्लस वाई के इक्वल होगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस ट्राइंगल में देखिए आप लोग, इस ट्राइंगल में कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक भी देखिएगा, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई के इक्वल होगा। ये एंगल प्लस वाई के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल x प्लस वाई के इक्वल हुआ, अगर हम लोग देखते हैं अब किस में, अब वहां से नहीं देखेंगे बल्कि अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, इस छोटा सा ट्राइंगल में, इस छोटा सा ट्राइंगल में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमें क्या चाहिए, एंगल P चाहिए, ये P ही कंसिडर कर देते हैं हम लोग। तो क्या देखने को मिलेगा हम लोग को कि x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्लस 90 डिग्री, P प्लस 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज को समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूज किया इस ट्राइंगल में, पीटीएस में। तो हम लोग का x प्लस वाई जो हुआ P प्लस 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ऑप्शन देखिएगा तो कहीं पर भी आप लोग का P वाला जो पॉइंट है ये नहीं है ना, ये वाला तो फाइंड आउट करना है। ये x वाला जो है, x वाला वैल्यू नहीं है हमारा कहीं पर भी। तो x अगर नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये x को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें तो सेपरेट करना है P का वैल्यू। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, ये सारे को इधर लेके चलेंगे तो हम लोग पास हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x को हटाना है, तो x के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये पूरे ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा एंगल का सम करेंगे तो हम लोग कितना होगा, 180 होगा, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y माइनस जेड। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया 1 को 180 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हम लोग का माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू। यहाँ पर जाके हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए P इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 90 डिग्री माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू प्लस वाई प्लस 90 प्लस वाई माइनस 90। यहाँ से 90 90 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कितना, माइनस वाई बाई टू प्लस वाई। तो यहाँ पर वाई बाई टू आ जाएगा, वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू।
तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 रहेगा। y का वैल्यू हम लोग का क्या है, y किसको कंसिडर किए हैं, एंगल q को, एंगल q माइनस एंगल r। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, एक्सटीरियर एंगल का सिर्फ फॉर्मूला यूज किया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि यदि वृत्त का व्यास 12.5% बढ़ाया जाता है तो उसके परिसीमा में बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या होगा। तो शायद आई थिंक ये प्रिंट मिस्टेक होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एक वृत्त है, सर्कल है, उसका अगर हम लोग डायमीटर में हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, व्यास बोला है तो डायमीटर में हम लोग इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पर पहले से डी था, परिसीमा मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr होता है। तो 2πr लिखते हैं या तो हम लोग पाई डी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, 2πr या तो पाई डी लिखते हैं। तो अगर हम लोग पाई डी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डी का ही यूज करेंगे। तो अगर कहता है कि अगर डी था तो हम लोग का ये हुआ, अगर इस डी को हम लोग बढ़ा देते हैं कितना, 12.5%, तो हम लोग का डी का 12.5% अब डी कितना होगा, 12.5 अपॉन 100 डी। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 1000 यानी 125 अपॉन 1000 डी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इतना हम लोग का 1000 इतना बढ़ जाता है। इतना अगर बढ़ेगा तो मतलब दैट मीन्स कितना हो जाएगा, डी में इतना ऐड हो गया है, डी में इतना ऐड हुआ है, दैट मीन्स कितना था पहले हमारे पास, डी प्लस दिस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 1125 अपॉन 1000। पहले हम लोग का कितना था, सिंपल ये था, और अब हम लोगों का क्या होगा, ये वाला होगा। तो हम लोगों से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट परसेंट हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इंक्रीज परसेंट यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पहले तो इंक्रीज कितना हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है ना। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा डायरेक्टली, अगर सिंपल सा हम लोग का ये डी पाई ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो पाई, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1125 अपॉन 1000। ठीक है, डी डी भी ये पाई डी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस 1000 माइनस -1, तो यहाँ से आ जाएगा 125/1000। ठीक है, 1000 तब यहाँ 125/1000, तो यहाँ से हम लोग का इंटू परसेंटेज करेंगे तो 100 करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का दो दो जीरो कट रहा है, यहाँ पर डेसिमल। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो परसेंट हम लोग का था, हम लोग अगर हम लोग का डायमीटर को उसको बढ़ाते हैं तो उसका सरकमफ्रेंस में कितना बढ़ेगा, जितना परसेंटेज का डायमीटर बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज का सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा। जितना परसेंट डायमीटर बढ़ेगा उतना परसेंट इसका क्या बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा। तो ये आ जाएगा 12.5%। तो इसका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन शायद आई थिंक चेंज होना चाहिए था, ये अभी मिलेगा नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा ये जो भी होगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ चेंजिंग होगा, मैं इसको करेक्शन करके डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। कोई भी एक वृत्त है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी हम लोग कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी हम लोग कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ हम लोग का स्क्वायर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जब डायगोनल गिवन है तो 1/2 इंटू डी 1 इंटू डी 2 कर देते हैं हम लोग। या तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे राइट एंगल बनाते हैं, है ना, सारे क्या करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, ये ऐसे यार 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 5। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा 2 5 5 20 यानी 50 हो जाएगा।
या तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर दीजिए, जब डायगोनल गिवन हो तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 रहेगा, d1 हम लोग कितना बनेगा, डायगोनल 1 10 सेंटीमीटर बनेगा, और d2 भी हम लोग का 10 सेंटीमीटर बनेगा। इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। अब ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 2 मीटर है। उसके बाद कहता है वृत्त के तीनों केंद्र जिनकी त्रिज्या 1 मीटर है को जोड़े गए हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पर 1 मीटर करके ये सारे हैं। ठीक है, अब इसका ये वाला एरिया निकालना पूछा जा रहा है। तो ये एरिया हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4a² माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग √3/4 ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 रहेगा, इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 60/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग 3.14 ले लेते हैं, इजी रहेगा, इंटू r² का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कैंसिल, ये 6 टाइम्स में 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 1.57। ठीक है, 1.57। ठीक है, तो यहाँ से 4 कटा, ये आ गया 1.73। तो इसको हम लोग के पास 1.73 माइनस 1.57 करते हैं, 13 - 5 गया 6 आ गया, यहाँ पर 6 - 1 हो गया 0.0, 1732 ले लिया है तो ये 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, सिंपल से इस फॉर्मूला का यूज करना था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a² होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क इसका, तो वो होता है हम लोग का θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों की उम्र 23 ये है, तो शिक्षकों की उम्र का प्रास मीन्स रेंज जो होता है ना, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ओबीएस माइनस मिनिमम ओबीएस। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना है 54, इससे ज़्यादा कोई है क्या, नहीं है, तो सबसे ज़्यादा 54 आ गया। मिनिमम कितना है, सबसे कम 23, उससे कम नहीं है 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 23, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 31 नंबर हम लोग का, सॉरी 31, ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 31 आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपलब्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट जो होता है, परिकर्षण न्यूनतम निष्पादन के परीक्षण होता है, अधिकतम निष्पादन के परीक्षण होता है, प्राकृतिक निष्पादन के परीक्षण होता है, या तो निष्पादन के परीक्षण होता है। मतलब ये जो आईक्यू टेस्ट हम लोग लेते हैं, है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, कहता है कि न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, या तो प्राकृतिक होता है। तो ये 3 न्यूनतम, अधिकतम और प्राकृतिक का कोई बात ही नहीं करता, एक निष्पादन का एक परीक्षण होता है, सिंपल से हम लोग बात समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन एक हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये हम लोग क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला क्वेश्चन है, ये कोई भी हम लोग एकेडमिक सिलेबस से ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक तो डायरेक्टली आंसर होता है, या तो आप लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्टली आंसर कितना होता है, आप सबको पता होगा कि इसका डायरेक्टली आंसर, अगर हम लोग डायरेक्टली आंसर करें, अगर इस टाइप्स में जब भी होता है, तो ये दोनों का हम लोग का क्या होता है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट 2 × 3, जो कि हम लोग का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालें कि अगर ये तो हमें नहीं पता है, तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग इसको 1.4 टू का रूट टू का वैल्यू होता है हम लोग का 1.42 आई थिंक, ठीक है 1.142 होता है शायद। रूट टू का वैल्यू हम लोगों का होता है, रूट थ्री का वैल्यू होता है हम लोग का, रूट टू का वैल्यू होता है हम लोगों का 1.4142 आई थिंक यही होता है, ठीक है। प्लस रूट थ्री का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1.732, ठीक है। इसको लेंगे माइनस अंडर रूट 1.4142 माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अच्छा सॉरी यहाँ पर तो 2 है हम लोग का, वेरी गुड, यहाँ पर 2 है हम लोग का, यहाँ पर तो गड़बड़ हो जा रही है, रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर 2 है हम लोग का, 2 प्लस दिस और ये हो जाएगा 2 माइनस 1.732, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3.732, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा ये हम लोग का 2 पॉइंट सॉरी 0 पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग, इसको 2 को हटा देते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, 0 पॉइंट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 27, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे 0.27, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्स में हम लोग लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0.6 समथिंग हो जाएगा, 6 जब करते हैं तो 36 हो जाता है, और इसका वैल्यू हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का अप्रोक्सीमेट प्लस 0.335 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0.5, इसका हम लोग का नहीं 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 ये हम लोग का नहीं होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग का 15 15 16 16 हम लोग करते हैं, ये हम लोग का हो जाता है हम लोग का 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है 289, अप्रोक्सीमेट 1.9 इसको लेके चलेंगे 1.9, तो ये हमें दे देगा अप्रोक्सीमेट टोटल दे देगा हमें 1.9 2.4 ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे अप्रोक्स 2.4 ये तो नहीं होगा, इसको चेक करेंगे तो 2 इंटू 1.73 2 इंटू 1.73, तो ये भी 3 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसको हम लोग चेक करेंगे तो 2 इंटू 1.4 समथिंग हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 4 2 जा 8 तो 2 1 जा 2, ये तो कुछ अप्रोक्स में आ रहा है, तो इसको भी चेक करके देखेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1.73 इंटू 1.4, तो सबसे जो क्लोजेस्ट जो वैल्यू आएगा ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू सबसे क्लोजेस्ट में आएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 2.4 आ रहा है, मतलब 1.4142 होता है ना, हाँ तो ये आ रहा है 2 पॉइंट दिस आ रहा है, और ये हम लोग का इसका क्लोजर में आ जाएगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 14 से हम लोग करेंगे या तो 17 से करेंगे तो 17 4 जा 68 हो जाता है, 6 कैरी हो जाएगा, और 17 1 जा 17 और यहाँ से 23 डेसिमल 2 डिजिट 2.38 आ रहा है, 2.38 जो इसके बहुत ही क्लोज है, तो सबसे क्लोज में ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको समझ के निकाल सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में कितना घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद इतना से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला किससे लेके चलेंगे, x से करेंगे, तो ये आ जाएगा x³ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ से -5 से करेंगे तो -5 से नहीं करेंगे बल्कि 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x स्क्वायर
फिर से ये हो जाएगा -5x, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हम लोग का एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6x माइनस 6x प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा -5 टू जा -10, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हम लोग का x और यहाँ से -4, तो x -4 हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। देखिए पहला तो सिक्का क्या क्या है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का, ये पैसा का है और 25 पैसा का है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 25 पैसा का है। तो यहाँ पर टोटल कहता है कि 1 रुपये के जो सिक्का है ये कितने हैं, 2.5। अच्छा रेशियो में है तो x लिख सकते हैं इसको, x, इसमें कितने हैं 3x और इसमें कितने हैं हमारे 4x। तो इसमें जो हम लोग जो अमाउंट बन के आता है, अमाउंट, तो ये कितना बन के आएगा, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 2.5 रुपीज़ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रुपीज़ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि ये सभी जो अमाउंट है, कुल सिक्कों की रकम इतना है, तो इसको सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, 5 रुपीज़। आई पे एक्स इज इक्वल टू हम लोग कितना हो रहा है 210। तो एक्स का वैल्यू जो आया, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। एक्स का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 42 आया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने की संख्या, तो 1 रुपयों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 42 2 जा 84 और 84 प्लस 21 105। तो 105 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2.5 इंटू 42 ना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस रकम को निकालिए जो 3 साल बाद, कोई भी एक अमाउंट प्रिंसिपल है, 3 साल बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन ये होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है 9261 है, P कितना है नहीं पता हमें, R 1 रहेगा, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 5% है, 5%। दैट मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं कि 1/20 या तो 5/100 लिखेंगे। चलिए एक बार स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 1/100 टू द पावर n कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए 3। तो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। तो इसको जब p को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 9261 इंटू, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस 1 21/20 होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो न्यूमरेटर में ये जाएगा 23 टाइम्स इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, डेफिनेटली ये हम लोग का तीनों कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 0 आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। फिर 7 से करते हैं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 27 1, ये आता है 21 टाइम्स में और ये 21 टाइम्स, 1 टाइम्स में 21। तो ये आ जाएगा हम लोग का 81230 8000। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक से सिंपल सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, है ना। इसका सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, सारे हम लोग फॉर्मूले को डिस्कस किए हुए हैं पहले से ही। अब इसका जो हम लोग का बाइनरी डेसिमल नंबर है, डेसिमल को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी, इसका भी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके रखा हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी। या तो आप लोग क्या कीजिए, पूरे एलसीएम लेके कीजिए, या तो सिंपल सा मैंने क्या कहा था कि यहाँ तक आप लोग को जाना है। कैसे करना है, 1 का डबल करते हैं 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो 64 हम लोग का नहीं आएगा, तो यहीं तक में काम चलेगा। तो हमारे पास 57 लिया हमने,
यहाँ पर हम लोग 32 के पास 1 पुट कर दिए और यहाँ पर 32 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो क्या 16 माइनस होगा? होगा, 16 से ज़्यादा है तो 16 भी ले लिए, यहाँ से माइनस कर दिए हमने 16 माइनस करा तो बचा कितना यहाँ पर 9 ना। फिर से 8 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, 8 आएगा यहाँ पर, तो 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा क्या 1। 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन आएगा? 1। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 111001, 111001। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो जो प्रोसेस है 57 से डिवाइड करते चलिए, है ना। 57 को किससे डिवाइड करना है? पहले 2, हमेशा 2 से ही करना है। 2 2 जा 4, उसके बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 और रिमाइंडर बचा तो 1। फिर से 2 से 14 टाइम्स में रिमाइंडर 0। फिर से हम लोग के 2 टाइम्स 2 से करेंगे तो 7 टाइम्स में रिमाइंडर 0। फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1। फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2 फिर रिमाइंडर 1। इससे लिख दीजिए इसको 111001। ठीक है, दोनों मेथड में कहीं से भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, कहता है कि 30 मीटर 24 मीटर एंड 18 मीटर ऊंचाई वाले एक घर में रखे जा सकने वाले सबसे लंबा खंबे की लंबाई। देखिए मैंने वहां पर जब हम लोग क्यूबॉइड हम लोग पढ़ रहे थे वहीं पर मैंने कहा था कि एक डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट आता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अंडर रूट। वहीं पर बताया था मैंने, जब भी हम लोग का इस टाइप्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है L² प्लस B² प्लस H², ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग पुट कर देना है 900 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 24 का स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक 576 हो जाता है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16 और 1 17 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 1 और 4। उसके बाद 18 का हम लोग करेंगे तो 18 का हो जाएगा हम लोगों का 360 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64 4 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 22 22 हो जाता है। ठीक है, तो इसका अंडर रूट करेंगे हम लोग। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? अब यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए 900 500, यहाँ से हम लोग देखते हैं 900 10 11 12 1700 17 1800 आ रहा है 1800। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 30√2 30 30 900 2 जा 1800 30√2 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूट वाला है, ये रूट होगा, ये भी रूट होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए एक वर्ग को वृत्त खींचा गया है। कोई भी एक वर्ग है, वर्ग का क्या किया गया है, उसके बाहर में एक वृत्त खींचा गया है। एक वर्ग को वृत्त खींचा गया है, मतलब एक वर्ग को कोई भी एक वृत्त है उसके बाहर में खींचा गया है। फिर दूसरा एक वर्ग अंतवर्ग बन गया है। उसके बाद एक सर्कल हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया, उसके बाद एक बाहर में उसका एक सर्कल ड्रॉ किया, एक अंदर में एक सर्कल ड्रॉ किया। तो अब पूछा जा रहा है कि बाहर का वर्ग तथा अंदर का वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का एरिया निकालना है हम लोग से पूछा जा रहा है। अब यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ हम लोग का रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका कितना होगा d होगा। ठीक है, d होगा। तो स्क्वायर जो होता है उसके डायगोनल्स हम लोग के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी d होगा कम्प्लीटली। तो अंदर वाला का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ इनर वाला, इसका एरिया जो होगा 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, बाहर का जो एरिया होगा ये d रहेगा, ये भी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है तो इसका d बनेगा। बाहर का जो एरिया होगा वो क्या होगा d² होगा। ठीक है, हम लोग से रेशियो किसका पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है बाहर का वर्ग d² h2, अंदर का वर्ग d²/2। तो ये कटा 2:1, 2:1 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। नहीं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते तो 1:2 आ जाता है आंसर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़कर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, सपोज कीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। आप सबको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि उस त्रिभुज के मध्य बिंदु, ये एक मध्य बिंदु है तीनों का, तो एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है हम लोग का, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके कोई दो मिड पॉइंट से कोई भी एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग होता है ना मिड पॉइंट से, तो ये अगर ए बी सी है ना, ये डी ई ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है कि ये डी ई जो होगा पैरेलल टू बी सी होगा, एंड डी ई जो होगा डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा, ठीक है, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दैट सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस 4 इंटू हाइट 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 यानी 6 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये छोटा वाला एरिया जो होगा, छोटा वाला इसका क्या हो जाएगा, जस्ट कितना हो जाएगा इसका, बड़ा वाला एरिया हो जाएगा इतना, हाँ छोटा वाला इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो इसका ये हाफ हो जाएगा, हाफ कहने का मतलब 2.5 हो जाएगा, तो इसका इधर से भी ये हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 3 है, तो ये इसका पैरेलल एंड हाफ होगा तो 1.5 होगा, इधर से ये इसका हाफ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा तो 2.5 होगा। बाकी से तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें ये दोनों से मतलब है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है तुम्हारे हम लोग के पास 2 इंटू राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाइट कितना है 1.5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये हो जाता है हम लोग का 1 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5, ये ऑप्शन नंबर 3/2। देखिए दूसरी चीज और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बड़ा वाला हम लोग का इतना आ गया, तो इसका कितना पार्ट है, छोटा वाला 1 2 3 4 पार्ट है, तो इसका डिवाइडेड बाई 6/4 कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 3/2, ठीक है। ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीक नहीं है, मतलब इसमें से शिक्षण तकनीक कौन सा नहीं है हम लोग से पूछा जा रहा है। सेमिनार हम लोग का बहुत सारा होता है, तो ये शिक्षण तकनीक हम लोग का है, ठीक है। परिसंवाद मतलब एक दूसरे से बात विचार करना, उससे हम लोग कोई भी, ये भी एक शिक्षण तकनीक होता है। साक्षात्कार भी होता है हम लोग का, पता रहा जाए। फिल्म हम लोग का एक मनोरंजन का ये होता है ना। और चार्ट भी हम लोग क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, शिक्षण तकनीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का एक हो जाएगा आंसर यहाँ पर, जो सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब तो होता ही है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट, ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू दिस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √21 है, तो हम लोग क्या निकालते हैं ना कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, इसका नहीं इसका x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर करते हैं, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से हम लोग माइनस 2 जब 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई होता है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, तो इसका तो वैल्यू हमारे पास कितना है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, √21 का स्क्वायर 21 हो जाएगा। तो इसको इधर से लेके आएंगे तो +4 हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया 25 हो गया, और ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x प्लस 1 बाई एक्स जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 5 के, हाँ 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर और एक चीज पता चला, अगर आगे आप लोग चेक करना चाहो तो इसको निकालिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, फैक्टर है इसका, तो फैक्टर अगर है तो कहीं ना कहीं ये इसको डिवाइड करना चाहिए, तो इसको भी ये डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, एक तो इसी को डिवाइड करेगा। तो या तो ये हम लोग का डायरेक्टली आंसर हो जाना चाहिए ये। अच्छा इसमें से इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन भी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हो रहा है लेकिन नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे कि x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 21, इधर से आ जाएगा 20+2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², यानी ये हो जा रहा है हम लोग का 23। तो 23 इंटू 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 115। तो ये ऑप्शन नंबर सी बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 80 है, पहली संख्या के 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर है। ठीक है, दो संख्या हम लोग x और y लेते हैं जिसका योगफल कितना हुआ 80 हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि पहली संख्या जो है 3 गुना 3x जो है दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर है, 5x के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक को हम लोग जाके वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या पुट करेंगे ना, यहाँ पर x, सॉरी 5 y होगा, वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे या तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। 3x का वैल्यू 5y होता है, तो यहाँ पर 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से 8y इज इक्वल टू 240, तो y इज इक्वल टू 30। y का वैल्यू 30 हुआ तो x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, सीधे सीधे बात है। ठीक है, या तो दूसरा हम लोग रेशियो वाला मेथड से भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग से पूछा क्या गया था, तो संख्याओं का गुणनफल निकालिए, तो 8 5 जब 1500, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x/y करके रेशियो के करके फॉर्म में लेके आते तो पर भी हम लोग कितना होता कि x/y इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5/3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें टोटल दोनों का सम कितना चाहिए 80 चाहिए। तो 80 कैसे आएगा, इसमें 0 लगा दीजिए, इसमें 0 लगा दीजिए, हो गया 80, दोनों का सम 80 हो गया। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 1500 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग इसको मतलब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पासे के 4 भिन्न इस स्थिति है, तो 6 के सम्मुख, 6 के सम्मुख मतलब 6 के अपोजिट में क्या होने वाला है। तो देखिए 6 के अपोजिट में पहला तो यहाँ से देखिएगा तो 3 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन 3 नहीं होगा। 1 होगा क्या, 6 के अपोजिट में 1 नहीं बता सकते हैं। 2 होगा क्या, 6 के अपोजिट में नहीं 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा। 6 के अपोजिट में 4 भी नहीं होगा, तो बचा कौन हम लोग के पास 1 बचा एक, तो 1 ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहता है कि बताइए कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, इसमें पी क्यू जो है, पी क्यू ए बी एंड तथा सी डी को क्रमशः ई और ई एफ बिंदु पर काटता है। पी क्यू जो है ई और एफ पर काटता है। ठीक है, ई एल एंगल एफ ई बी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है कहने का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, यदि एंगल एल ई बी जो है ये 35 डिग्री है, तो ये भी हम लोग कितना होगा 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो सी एफ क्यू ये एंगल कितना होगा, यहाँ से हम लोग कितना मिल गया टोटल 70 डिग्री मिला, तो ये कितना बना 110 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा 110 डिग्री। तो ये हम लोग का 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम लोग का एक क्या है, एक थ्योरम ही है हम लोग का, है ना। थ्योरम क्या कहता है कि हम लोग का इसका जो स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर के, ये क्या होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ये दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इसमें कि ए बी सी डी हम लोग का कोई भी एक रेक्टेंगल है, उसके बाद ओ एक क्या है पॉइंट है, ये नहीं बोला कि मिड पॉइंट है या तो कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग ओ, और ओ से पूछा गया है कि सारे मतलब ये वर्टेक्स पे जो मतलब ज्वाइन किया जाता है वर्टेक्स को, तो बताइए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का होता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी का, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर होता है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ में है ये, है ना। पीडीएफ का लिंक आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा ये। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग चेक करके बनाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रदत्त क्षेत्र में जो गिवन फिगर है इसमें से कहता है ओएबीसी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज लंबा है, ये चारों हम लोग का क्या है इक्वल है। ठीक है, उसके बाद कहता है जिसमें शीर्ष ए बी सी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्थित है। शीर्ष क्या है ए बी सी है, ए बी सी है, और ये टोटल कितना है हम लोग का 10 सेंटीमीटर है।
टोटल कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये टोटल भी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ पता होगा कि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स हम का क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं ये 5 होगा और ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो ये राइट एंगल बनाता है भी है। तो राइट एंगल अगर बना रहा है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को एरिया पूछा जा रहा है, भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग का क्या निकलेगा, ये होल कुछ भी नेमिंग करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट। सिंपल से समझिए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 अंडर रूट 75 हो जाएगा। अंडर रूट कितना बना, ये 75 बना, अंडर रूट 75, और ये भी कितना बनेगा, अंडर रूट 75 बना। तो इसके एरिया जो होगा 1/2 इंटू D1, D1 कितना हो गया 10 इंटू D2 कितना हो गया 2√75। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 टाइम्स में, और यहाँ से हो जाएगा 5 टू 10 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 5 25 3 5 रूट कितना हो जाएगा हम लोग का 3। तो यहाँ से आ जाएगा 50√3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि एक ट्रेपीजियम, अच्छा एक ट्रेपीजियम की परिसीमा 104 सेंटीमीटर। कोई भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, कोई भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। एक ट्रेपीजियम है जिसका टोटल सरकमफ्रेंस जो है, मतलब पेरीमीटर जो है वो टोटल कितना है, P = 104 है। ठीक है, इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई, असमांतर भुजा जो है वो, असमांतर भुजाओं की लंबाई कितना 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, असमांतर के समांतर है, इसका समांतर होना चाहिए, तो नहीं पता, असमांतर लिखा है तो असमांतर को ही लेके चलते हैं। एक हम लोग का 22 है, एक 18 है, तो इसको जो ऊंचाई है ये हमारा 16 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया तो सबसे पहले ये अगर समांतर भुजा बोलता तो बहुत ही इजीली से बन रहा था, लेकिन यहाँ पर सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस में देखिए यहाँ से एक चीज़ पता चलेगा हम लोग का, ऐसे भी इजी ही बन जाएगा। ये टोटल अगर हमारे पास 104 है, टोटल 104 है, तो अगर मान लेते हैं ये x है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक y है, तो हम लोग के पास x प्लस वाई प्लस ये दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 18 प्लस 22 इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई जो होगा ये हो जाएगा 104 माइनस के, इसमें माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 64। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 64 आ जा रहा है। ठीक है, तो एरिया जो होता है सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी x प्लस वाई इंटू हाइट है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कहता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो 1/2 रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 64 आ गया, इंटू हाइट कितना है 16 आ गया। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में कर देते हैं, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो एक ही बार दिख रहा है हमें, 8 8 जा 16, तो ये तो 512 हो जाएगा। ठीक है, 512 हमें पता है 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 512 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्या कहता है कि उपचारी अध्यापन का आधार क्या है। उपचारी अध्यापन जो होता है इसका आधार क्या है, कहता है निदान होता है, विद्यार्थियों की दुर्बलता होती है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है, इनमें से सभी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी। आई थिंक आप लोगों को कोई मतलब समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए हम लोग का लेवल 1 to 5 से, सॉरी 2013 से लेके 2016 में जो लेवल बढ़ा है वो लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 2024 में जो आ रहा है इसका लेवल कहीं और इंक्रीज करेगा। तो इसके सारे क्वेश्चंस को, इस टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मतलब जो भी हम लोग का होगा अंडर 10 या तो अंडर 12 तक हम लोग सारे चैप्टर से 10 MCQ को, इस चैप्टर से 10 MCQ रहेगा।
और क्वेश्चंस का लेवल रहेगा अच्छा खासा लेवल रहेगा, ठीक है। मतलब एक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग का एमसीक्यू अंडर 10 में रहता है उससे एडवांस लेवल पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। 6 क्लास से लेके हम लोग 6 से कितना तक 10 तक एमसीक्यू पहले करेंगे अभी हम लोग, उसके बाद 11th एंड 12th तक करेंगे, ठीक है। 11 एंड 12 का एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश रहेगा अप्रोक्सीमेट 150 क्वेश्चन होगा। 6 क्लास में होकर हम लोग चेक करेंगे तो 150 क्वेश्चन, हर एक क्लास में 150 क्वेश्चन होगा। तो 6-7 क्लास का कोशिश करेंगे एक एक क्लास में खत्म करने का, ठीक है। 150 क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे हम लोग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। अभी तक चैनल को, ये हम लोग का पीडीएफ है, पीडीएफ का आंसर की इधर दिया हुआ है, देखिएगा एक बार, ठीक है। तो अभी तो पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।